कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कात्या होता है। वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की चोटी पर जा रही थी क्योंकि ये सभी दोस्त नए साल का जश्न मनाना चाहते थे। इनका ये प्लान था कि ये लिफ्ट में बैठकर दूसरे पहाड़ की चोटी तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर नए साल का जश्न मनाएंगे। ये सारा प्लान कात्या के दोस्त गिरिल का था। वो बताना चाहता था कि वो कात्या से कितना प्यार करता है क्योंकि काफी दिनों से उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए गिरिल ने यह प्लान किया था। इसके बाद ये लोग लिफ्ट की स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो इंचार्ज था वो इन्हें मना कर देता है। वो कहता है, मैं आधी रात को तुम लोगों को नहीं जाने दे सकता हूँ। इन्हीं में से कात्या का एक दोस्त उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर मना लेता है। वो लिफ्ट चला देता है। सभी लोग लिफ्ट में बैठ गए थे, तभी गिरिल का बैग नीचे रह गया था। वो कात्या से भी कहता है साथ में चलो, लेकिन वो मना कर देती है। गिरिल के बैग में कुछ तो स्पेशल था जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहता था। कात्या के मना करने के बाद वो गुस्से में आ गया था और वहां से चला जाता है। बाकी जो दोस्त लिफ्ट में थे वो अपने सफर को शुरू करते हैं। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कात्या जो अपने दोस्त गिरिल के न आने पर बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसके दोस्त उसे मना लेते हैं और उसका मूड ठीक कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनकी लिफ्ट रुक जाती है। तभी इनमें से इनका एक दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बूढ़ा आदमी स्टेशन का इंचार्ज था वो बेसमेंट में चेक करने जाता है और जनरेटर को चला देता है, जिससे लिफ्ट दोबारा चालू हो जाती है। कात्या के दोस्त को अब गिरिल का बैग मिल जाता है जो लिफ्ट में ही रखा हुआ था। गिरिल को नहीं पता था कि उसका बैग लिफ्ट में ही है। खोलते हुए उनका दोस्त कहता है, ना जाने बैग में ऐसी क्या चीज थी जो गिरिल दोबारा से नीचे चला गया। वो उसके बैग को खोलकर देखता है जिसमें शराब की बोतल थी। देखकर कहता है, ओ अच्छा ये बात थी, इसीलिए वो इतना फिक्रमंद हो रहा था। अब वो एक एक करके सारे सामान को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। कात्या उसको ऐसा करने से रोकती है और सारा सामान बैग में डालने लगती है। भी वो देखती है उस सामान में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसके अंदर रिंग थी। वो समझ गई थी कि गिरिल इसको इसलिए यहाँ पर लाया था क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था और यही बात बताने के लिए वो कात्या को यहाँ पर लाया था। कात्या को इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था। उसने गिरिल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। वो कॉल करती है मगर किसी के भी फ़ोन के सिग्नल नहीं आते। और फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अभी भी बेसमेंट में था। अब वो मशीन को जब चेक करता है तो उसका लॉकेट मशीन में फंस जाता है, जिससे उसका गला घुटने लगता है। ये अपने आप को बचाने के लिए एक लोहे की सलाख को मशीन में लगा देता है, मगर इस आदमी का गला बहुत बुरी तरह घुट चुका था और इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मशीन रुकने की वजह से बिजली खराब हो जाती है। वहाँ चिंगारियाँ उठने लगी थी और इनकी लिफ्ट भी बंद हो जाती है। पर इन लोगों को कोई फिक्र नहीं थी। ये सोच रहे थे लिफ्ट दोबारा चालू हो जाएगी। अब 12 भी बज चुके थे। ये सभी दोस्त आपस में नए साल का जश्न मनाते हैं और खूब सारी मस्ती कर सो जाते हैं। और जब ये लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनकी लिफ्ट वहीं पर फंसी हुई थी, यहाँ पर ये रात को थे। ये देखकर कात्या काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। समझ जाती है कि स्टेशन पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है। सुबह को ड्यूटी करने के लिए दूसरी औरतें आई थीं। इनको भी पता चल जाता है कि उस आदमी की मौत हो गई है। इनको ये भी पता चल जाता है कि लिफ्ट बीच में अटकी हुई है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि उस लिफ्ट में कुछ लोग भी हैं, क्योंकि कात्या के दोस्त उस आदमी को पैसे देकर गए थे, जिस बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। औरतें इंचार्ज मैकेनिक को फ़ोन करती हैं लिफ्ट को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं था क्योंकि आज नया साल था। अब लिफ्ट में ये सभी लोग काफ़ी परेशान थे। कात्या का एक दोस्त रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और बाकी उसको पकड़कर रखते हैं। और जब वो थोड़ा सा नीचे आता है वो देखता है नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है, बल्कि बर्फ़ की एक पतली तह है। ज़मीन तो उनसे 100 मीटर नीचे थी। अब जब कात्या और उसके दोस्त उसको ऊपर खींच रहे थे जो रस्सी से लटका हुआ था, एक दोस्त का पाँव फिसल जाता है, वो ही लाल जैकेट वाले का। अब लटक चुका था। इसी दौरान कात्या की दोस्त रस्सी खींच रही थी, चोट लग जाती है, बेहोश हो जाती है। अब कात्या के सहारे ही 2 दोस्त रस्सी से लटके हुए थे।
तभी लाल जैकेट वाला दोस्त काले जैकेट वाले की रस्सी काट देता है। वो जानता था कि कात्या इनका वजन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब उनका वो दोस्त नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब लाल जैकेट वाला दोस्त ऊपर लिफ्ट में आ गया था। कात्या की दोस्त उससे बहुत लड़ती है। उससे कहता अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम लोग भी नहीं बच पाते। उसके दोस्त के पाँव में चोट लगने की वजह से वो दर्द से चिल्ला रही थी। कात्या उसकी पट्टी करती है। तभी लाल जैकेट वाला दोस्त आसमान में एक हेलीकॉप्टर को देखता है और वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता और लिफ्ट पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को इशारा करता है, मगर वो उससे काफ़ी दूर था। अब वो कात्या से ऊपर आने को कहता है। अब वो अपने दोस्त के पट्टी कर रही थी जिसकी वजह से उससे देर हो जाती है। अब वो ऊपर जाके फेयर गन को चलाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर जा चुका था। लाल जैकेट वाला दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर तभी अचानक ऊपर साइड वाला दरवाज़ा भी बंद हो गया था। ये दोनों खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर दरवाज़ा ठंड की वजह से जाम हो जाता है। अब यहाँ पर हम कात्या के दोस्त का असली चेहरा देखते हैं। वो कात्या से कहता है तुम नीचे लटक कर लिफ्ट का मेन दरवाज़ा खोलोगी। कात्या उससे कहती है हम इसे मिलकर खोलते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, तुम नीचे जाकर लिफ्ट का दरवाज़ा खोलोगी। तभी कात्या का दोस्त लिफ्ट का एक लोहे का रॉड निकाल लेता है और कात्या को नीचे भेजने की कोशिश करता है। उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। कात्या के दोस्त को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रॉड के निकलने से इनकी लिफ्ट एक साइड को झुक जाएगी। कात्या खुद को बचाने के लिए लिफ्ट से लटक जाती है जहाँ पर मेन दरवाज़ा था और अंदर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। कात्या समझ गई थी कि उसका दोस्त अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। बहुत कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने की, मगर जो रॉड उसने निकाला था उसकी वजह से लिफ्ट को झटका लगता है और लिफ्ट हवा में झूलने लगती है, जिससे कात्या का दोस्त खाई में जाकर गिरता है और कात्या भी लिफ्ट में बेहोश हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ गिरिल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जब से ये अपने दोस्तों को लिफ्ट में छोड़ के आए थे तब से उसकी फ़ोन पर किसी से भी बात नहीं हुई थी और ना सोशल मीडिया पर किसी ने भी कोई तस्वीर डाली थी, जिससे उसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी। वो उनके पास जाने का फैसला करता है। अब कात्या को जब होश आता है तो वो देखती है कि नीचे से लिफ्ट का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और फिर वो अपने दोस्त को देखती है, वो भी ठंड के मारे मर चुकी थी। अपने दोस्त की मौत की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे। अब ये ठंड से बचने के लिए अपने आसपास के सामान को आग लगा देती है, मगर वहाँ पर ठंडी हवा और तूफान की वजह से लिफ्ट की और दूसरी साइड टूट जाती है। अब लिफ्ट बिल्कुल एक साइड में लटक गई थी। अब उसके दोस्त की लाश भी नीचे गिर जाती है। अब गिरिल भी स्टेशन पहुँच चुका था। अब गिरिल को उस आदमी की मौत का पता चल गया था जिसने इनसे पैसे लेकर उनको लिफ्ट में जाने दिया था और अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। वहाँ पर मौजूद इंचार्ज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती क्योंकि इन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि लिफ्ट में लोग थे। इधर कात्या को लगने लगा था कि लिफ्ट अब किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। ये अपने साथ कपड़ा और लाइट के सामान को उठाकर लिफ्ट के तार से लटक जाती है। अब जैसे ही ये लटकती है लिफ्ट खाई में गिर जाती है। उधर स्टेशन पर अलार्म बज जाता है। वो गिरिल को बताती हैं कि लिफ्ट अब खाई में गिर चुकी है। गिरिल समझ गया था अगर लिफ्ट खाई में गिर गई है तो उधर कोई भी लोग नहीं बचा होगा, सब मर चुके होंगे। गिरिल ये सुनकर बहुत ज़्यादा टूट चुका था कि इसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ देखता है तो इसे लाइट नज़र आती है। ये समझ जाता है शायद ज़रूर उसका कोई दोस्त है और फिर वो अंदर जाता है। अब वो लोहे की सलाख को बाहर निकालता है जो उस बूढ़े आदमी ने फंसाई थी। ये उसे अपनी गाड़ी में जोड़कर बाहर की तरफ खींचता है। इंचार्ज जनरेटर चला देती है, जिससे कात्या जिस तार से लटकी हुई थी वो वापस आ जाती है। कात्या की हालत ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है, मगर कात्या और गिरिल ने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था। हम जिस वक्त को सबसे अच्छा गुजारना चाहते हैं वही वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो जाता है। अब मूवी का एंड होता है।